नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस 10th क्लास के मैथ्स के यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम समझ लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। और यह क्वेश्चन हमने लिया है प्रश्नावली 3.3 का, प्रश्न नंबर 1 के पार्ट 1 2 3 4 है, इसमें पार्ट 1 हमने लिया है। और इसके अंदर हम समझने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को सॉल्व करना। ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब कि हमारे पास दो समीकरण रहेंगे, दो वेरिएबल्स के या तीन वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसमें एक वेरिएबल्स का मान निकाल के दूसरे में रखना पड़ेगा, मतलब प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। और वहाँ से हमको एक्स एंड वाई जो है उनकी वैल्यू निकल जाएगी। एक विधि होती है विलोपन विधि, उसका हम नेक्स्ट आगे समझेंगे, फिलहाल हम समझ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन हमको दो समीकरण दिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एक समीकरण दिया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14 दिया है, इसमें हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लें इसका सॉल्व करने के बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, आपको पहले इसके समीकरण भी नोट डाउन करना आगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमको दिया 14, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 दे देते हैं। और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक्स या वाई किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, मतलब कि वो आसान से निकल जाए, उसका एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में रख दें। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम, यहाँ से लिख देंगे इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड से x का यदि मान निकाला जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, प्रतिस्थापित हो विधि से के द्वारा कर रहे हैं। तो इसमें आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू इक्वेशन ये मतलब समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी फर्स्ट। आप हिंदी में लिखोगे तो आप लिख दोगे अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर। तो x में यदि वैल्यू हम रखेंगे, x की वैल्यू समीकरण 1 में हमने y निकाली है वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखें समीकरण 1 से ये आपका हो जाएगा 4 प्लस वाई, ऑलरेडी y चल रहा था आपका, इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 2y, और ये 4 इधर जाएगा तो 14 में से 4 इधर जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से y का मान कितना जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, जब y आ गया तो x भी मिल जाएगा। तो x कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम कर देते हैं x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन रख दें। तो हमारा यहाँ पे x की मान हुई, तो यहीं से ले लें हम, जो यहाँ से आया या इससे ले लें, और इसको यहीं लिख लेते हैं। इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करें, x माइनस यहाँ 5 रख दें इक्वल टू 4। तो फाइनली x इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाएगा तो 4 में ऐड हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो दोनों वैल्यू आ गई x एंड y की। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा किन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू। वेरी सिंपल है, आपको किसी एक वेरिएबल्स का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना है और फिर दोनों को सॉल्व करते आना है सिंपल तरीके से, तो आपके ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। तो हैंस आप लिख सकते हैं इसलिए, या हैंस लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू क्या है 5, और ये आपका आंसर रहेगा, जो कि किस विधि से हमने किया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने इनको हल किया। ठीक है, कई सारी विधि रहती है समीकरण हल करने की, अभी हम समझ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, उसको सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे। सेकंड इक्वेशंस में कुछ थोड़ा टफ क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी आपको आसानी से समझ में जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।